अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पिक आउट द करेक्ट प्रपोजिशन। यहाँ पे कुछ प्रपोजिशन के सेंटेंसेस भी हैं, एक्सरसाइज दिए गए हुए हैं, और उसके अलावा उसके लिए अलावा हमने कुछ एफपीएससी, सखर आईबीए और डिफरेंट टेस्ट में से कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं एमसीक्यूज़ के, किस बेसिस पे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो ये जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप टेस्ट की क्राइटेरिया को समझें कि बेसिकली टेस्ट किस बेसिस पे आ रही है। जो इंग्लिश पार्ट है हमारा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एसपीएससी, पीसीएस, सीएसएस और इन सखर आईबीए, जेएसटी, एसएसटी, टीएचपी जो स्कॉलरशिप आ रही है, एसटीएचपी। और अगर आप एंट्री टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो, सिंध यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी और सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में अपीयर हो रहे हो, तो वहाँ पे देखेंगे आप 20 मार्क्स के इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग टेस्ट में अपीयर हो रहे हो, मेडिकल टेस्ट में हो रहे हो, वहाँ पे मेडिकल में भी 10 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, यू कैन नॉट नेगलेक्ट दिस इंग्लिश पार्ट ऑफ इन एनी टेस्ट। आप किसी भी टेस्ट में इंग्लिश पार्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम अमूमन क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है इंग्लिश को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हम क्या करते हैं, बुक लेते हैं, वो हम कंसेप्चुअल नहीं पढ़ते। हम कोई कारवां का बुक उठा लिया, हमने किसी अदील नियाज़ का बुक उठा लिया, चौधरी नजीब का बुक उठा लिया, मगर वो तो हम पढ़ते तो हैं मगर उसको कंसेप्चुअल नहीं पढ़ते। हम उसके एमसीक्यूज़ का रट्टा लगाते हैं, क्रैमिंग करते हैं, हम मेमोराइजेशन करते हैं। तो बेसिकली उस मेमोराइजेशन से क्या होता है कि हम रूल्स हमें नहीं पता। अगर वो सेंटेंस चेंज पैटर्न में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका राइट ऑप्शन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दूंगा आपको। अभी रिसेंटली जो जेएसटी की सखर आईबी में टेस्ट हुई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर सर्टेन, सर्टेन का मतलब है सम। ओके, आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो सर्टेन प्रॉब्लम्स का मतलब है आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस तरह से आप मकसद निकाल सकते हैं। अगर मेट्रिक क्लास में आप सेम सेंटेंस को करेंगे, आई हैव सर्टेन ऑन योर नॉलेज। आई हैव सर्टेन ऑन योर नॉलेज मीन्स आई हैव श्योर ऑन योर नॉलेज। यहाँ पे सर्टेन का मतलब श्योरिटी भी है। ओके, सर्टेन का मतलब श्योरिटी भी है, श्योर भी है, मीन्स पक करना। ओके, तो इस तरह से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप देखेंगे। जैसे कि लाइट वर्ड हम पकड़ते हैं, तो लाइट वर्ड का मतलब है लाइट वर्ड, लाइट जो है मीन्स से लाइट द कैंडल। तो हम कहते हैं लाइट यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है, लाइट द कैंडल, लाइट इज़ एन वर्ब। तो सिमिलरली, तो अगर मैं कहूँ माई लुगेज इज़ लाइट, तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा। माई लुगेज इज़ लाइट, यो मतलब ये होगा कि लाइट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझना है, कंसेप्ट्स आपको समझने हैं। अगर आप कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं ना, बिलीव मी, इफ़ यू आर एबल टू क्लियर द कंसेप्ट्स, आप में से जो ग्रामर का पार्ट होगा, इंग्लिश का पार्ट होगा ना, 20 में से आप 15, 16, 14 आप 100% श्योरिटी के साथ आप लिख लें, वो आप कर लेंगे। मगर आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, डिफरेंट वीडियोस स्टिल मैं बनाता जा रहा हूँ कि जो है ना, जैसे आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अपीयर हो तो आपका इंग्लिश पार्ट एटलीस्ट जो है ना, वो फुली 90-95% आपका अच्छा हो जाए। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ब्रैकेट में सखर आईबी है। तो ये जो है ना, सखर आईबी की टेस्ट में आ चुका है। डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क ही फेल द टेस्ट, डिस्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क ही फेल द टेस्ट, डिस्पाइट टू डूइंग हार्ड वर्क ही फेल द टेस्ट। अभी आपको एक बात याद रखनी है, डिस्पाइट अभी अपने साथ कभी भी टू प्रपोजिशन नहीं लेता। अगर ले भी तो टू के बाद जो है ना जेरेंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे डूइंग जो है वो इंग फॉर्म है, जेरेंड है। तो टू अगर आता तो यहाँ पे डू होता, डूइंग नहीं होता, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। सिमिलरली जो ए है, तो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगी हुई है, डिस्पाइट डूइंग। तो डिस्पाइट जो है ना अपने साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन, इंस्पाइट भी अपने साथ ऑफ लेता है, डिस्पाइट भी ऑफ लेता है, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिस्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क ही फेल द टेस्ट। सेकेंड जो है, ये अभी अभी टेस्ट हुई है एफ आई ए की, यानी मतलब इसका फीडल अभी इसकी जो है एफ आई ए की है। तो
ये एफपीएससी वालों ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जनवरी 2019 में, 10 जनवरी को अभी टेस्ट हुई थी। उसमें आया था कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, शी रिजेंबल्ड विद हर फादर, शी रिजेंबल्स टू हर फादर और शी रिजेंबल हर फादर। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिजेंबल विद लगाते हैं या रिजेंबल टू लगाते हैं। रिजेंबल जो है ना वो अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता, ये आपको याद रखना कि कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेते, जैसे आई लव पाकिस्तान, तो यहाँ पे लव अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता। आई हेट पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, और हेट भी अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। वैसे आई लव पाकिस्तान ऐसे सेंटेंस बता रहा था। ओके, तो इस तरह से ये जो है ना तो अपने साथ कोई प्रपोजिशन ले। रीच अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। फॉर एग्जांपल आई रीच द स्टेशन, मोस्ट स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आई रीच्ड एट द स्टेशन, ये बिल्कुल गलत है। आई रीच्ड द स्टेशन होता है, आई रीच्ड स्कूल होता है, आई रीच्ड होम होता है। रीच अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता। तो हाँ, अराइव अपने साथ प्रपोजिशन लेता है, इन भी लेता है, एट भी लेता है। अगर बिग सिटी है तो इन लेगा, अगर स्मॉल टाउन है तो एट लेगा। फॉर एग्जांपल आई रीच्ड इन कराची, आई रीच्ड इन सखर, आई रीच्ड इन लारखाना, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इनके लिए एन यूज़ होगा। एट कहाँ पे होगा, फॉर एग्जांपल आई रीच्ड एट माई विलेज, तो स्मॉल टाउन है तो इस वजह से हम वहाँ पे एट यूज़ करेंगे। सिमिलरली रिजेंबल अपने साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा शी रिजेंबल्स, रिजेंबल्स लगाएंगे आप यहाँ पे एस, शी रिजेंबल्स हर फादर। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। Pick out correct sentence from each of the following set of sentences. She outlived her husband, ये भी सखर आईबी की टेस्ट में आ चुका है। She died long after before her husband did. She didn't live long. She lived as long as her husband did. Outlive का जब आप मतलब देखेंगे तो उसका मतलब है किसी की डेथ के बाद डेथ हो जाना। तो वो आउटलिव्ड मतलब वो उसके हस्बैंड के काफ़ी देर बाद जो है ना वो डाई कर गई। ओके, तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, शी डाइड लॉन्ग बिफोर हर हस्बैंड डिड। ओके, ही वॉज माई कॉन्फिडेंट, ये भी सखर आईबी की टेस्ट में आ चुका है। जब सखर आईबी जो डिफरेंट टेस्ट लेती हैं, एशएम की, जेएसटी, एसएसटी, तो इसमें भी लेती हैं। तो ही वॉज माई कॉन्फिडेंट, ही केप्ट, यहाँ पे ए मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लें यहाँ पे, ही केप्ट ऑल माई सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। ही डिवल्ज माई सीक्रेट्स, डिवल्ज का मतलब है डिस्क्लोज। ओके, राज फाश करना, ओके, खोलना, डिस्क्लोज करना। ही प्रूव्ड अ कस्टडियन ऑफ माई सीक्रेट्स, तो ही वॉज माई कॉन्फिडेंट का मतलब है ही केप्ट ऑल माई सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ। ओके, तो दिस ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। वी आर मूविंग टूवर्ड्स our next slide of proposition. ओपन योर बुक डैश पेज नंबर 80, ये भी एफपीएससी की टेस्ट में आ चुका है। तो दिस पोएम, द पोम इज़ डैश पेज नंबर 80। दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पोएम नहीं है, ये पोम है, पोम प्रोनाउंस करेंगे। सो द पोम इज़ डैश पेज नंबर 80। तो अगर कोई स्टूडेंट्स को टीचर कह रहा है उसकी बुक जो है वो क्लोज़ है, अभी कह रहा है उसे कि आप जो है ना पेज नंबर 80 पे जाएं, तो स्टूडेंट क्या करेगा, बुक ओपन करेगा और पेज नंबर 80 पे जाएगा। अगर ये सिचुएशन है, ओपन कर रहा है और पेज नंबर 80 पे जा रहा है, तो 8 प्रपोजिशन लेगा। ओपन योर बुक 8 पेज नंबर 80 होगा। अगर ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स उसी पेज पे खड़े हुए हैं, उसी पेज पे पढ़ रहे हैं, तो ऑन प्रपोजिशन होगा। द पोम इज़ ऑन पेज नंबर 80। वहाँ पे देखें ओपन वर्ड ले रहा है, यहाँ पे ओपन वर्ड नहीं लगा रहा, तो मतलब है वहाँ पे 8, ओपन योर बुक 8 पेज नंबर 80 होगा। और नीचे वाले सेंटेंस में होगा द पोम इज़ ऑन पेज नंबर 80। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, नंबर 3, शी सेज दैट ही इज़ द मैन ऑफ हर चॉइस, तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आएगा। शी सेज दैट ही इज़ द मैन ऑफ हर चॉइस। तो नंबर 4 सेंटेंस जो है, पुट द लेटर इन डैश प्रॉपर फाइल, जो एपोस्ट्रॉफी वाला एस है इसका मतलब है इट इज़, तो इट इज़ प्रॉपर फाइल, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी गलत है, इट इज़ भी है। तो इसका मतलब जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव केस होगा, जैसे माई, माइन होता है, योर्स होता है, ओके, तो हर्ष होता है, हर होता है, देयर होता है। तो इसका जो नॉन लिविंग थिंग है लेटर, तो इट्स होगा। ये इट्स जो है इसका पॉजिटिव केस है, तो हम पॉजिटिव केस लगाएंगे, इट इज़ नहीं लगाएंगे। पुट द लेटर इन इट्स प्रॉपर फाइल, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So we are moving towards the next slide, sentence number 5.
वी पास डैश थिक फॉरेस्ट, यहाँ पे इन तो नहीं होगा, यहाँ पे या तो थ्रो हो सकता है या अक्रॉस होता सकता है। अभी थ्रो और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है, अभी आपको ये जहन में रखना है। देखें आप जो कंसेप्चुअल अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो कोई भी टेस्ट आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस चेंज आ सकते हैं मगर कंसेप्ट्स आपके वही होंगे, जो आपके कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो आपके सेम होंगे, रूल्स सेम होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज आ सकता है। तो आपके कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, सिर्फ मेमोराइजेशन, सेंटेंस को नहीं रटना। ओके, ये आपको बात बिल्कुल क्लियर करनी है। आपको सेंटेंस को याद नहीं करा, मेमोराइजेशन नहीं करनी, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप जो है ना हर टेस्ट में 90, 95, 95 इंग्लिश पार्ट आप क्लियर कर लेंगे। द इंग्लिश पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट इन एवरी टेस्ट। ओके, वी पास डैश अ थिक फॉरेस्ट, तो यहाँ पे अगर दोनों की मतलब है थिक फॉरेस्ट, थ्रो और अक्रॉस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मैं फॉर एग्जांपल मैं रोड के एक किनारे से एक साइड से दूसरी साइड जा रहा हूँ तो मैं अक्रॉस लगा सकता हूँ। अगर रास्ता जो है ना वो स्ट्रेट है, सीधा है, तो मैं अक्रॉस लगाऊंगा। अगर रास्ता टेढ़ा है, वो जिगजैग पाथ में है, तो मैं थ्रो लगाऊंगा। जैसे माउंटेनस एरिया, फॉरेस्ट जो है वो जो है ना वो जिगजैग पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ नहीं होता, तो उसके लिए हम थ्रो लगाएंगे। वी पास्ड थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। अगर मैं कहूँ आई हेल्प द ब्लाइंड मैन अक्रॉस द रोड, तो यहाँ पे अक्रॉस द रोड का मतलब होगा यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ ब्लाइंड पर्सन की हेल्प कर रहा हूँ स्ट्रेट पाथ कवर करने में, तो अक्रॉस लगाएंगे। अगर फॉरेस्ट और माउंटेनस एरिया जहाँ पे जिगजैग पाथ हो, तो सीधा रास्ता ना हो, तो उसके लिए हम थ्रो लगाएंगे। वी पास्ड थ्रू अ थिक फॉरेस्ट। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। एंड नंबर 6, आई हैव लिव्ड हेयर डे सम ईयर्स, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ फॉर लगेगा, यहाँ सिंस लगेगा। तो फॉर वहाँ पे यूज़ करते हैं हम जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो, और सिंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट बताए टाइम की। जैसे फॉर एग्जांपल 1998 हो, अगर ये पॉइंट है, पॉइंट बता रहा है, 2015 हो, 2010 हो, 2005 हो, 1995 हो, तो यहाँ पे सिंस लगेगा क्योंकि ईयर का नेम मेंशन करना है। अगर ईयर का नेम मेंशन करेगा, पॉइंट बताएगा, तो हम सिंस लगाएंगे। सम ईयर्स, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं बता रहा, पीरियड बता रहा है कुछ सालों से, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। तो आई हैव लिव्ड हेयर फॉर सम ईयर्स। एंड देन सिमिलरली आप देखें, अभी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये जो है ना पॉइंट बता रहा है कौन सी पॉइंट है, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ सिंस लगाएंगे, पॉइंट बता रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो वी आर नो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 8 सेंटेंस। अ वर्ड डैश यू, तो ये होगा टू, अपने साथ टू लेगा, अ वर्ड टू यू, तो यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी सखराइबी की और एफपीएससी की, इवन एसपीएससी की डिफरेंट एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका है, और मैट्रिक इंग्लिश का सेंटेंस है ये। शी बर्स्ट डैश टीयर्स, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स होगा, इन नहीं होगा। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी ए ऑप्शन इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। आई हर्ड दिस न्यूज़ डैश टेलीविज़न, तो आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन टेलीविज़न होगा, तो यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली. If you don't understand still, if you have still confusion, it happens that some of students still feel confusion, then there is no need to worry. Let me know in the comments. I will respond to your queries. I will try to give you more examples as you can understand easily. This is what I have been doing only for you. एंड अगर आपको मेरा चैनल, अगर मेरे सेंटेंसेस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, अगर आपको पढ़ आगे इंग्लिश में अच्छा कोर्स स्कोर करना है, तो आई विल कीप अपलोडिंग माय डिफरेंट वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, सो कीप इन टच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जब आप एक लाइक लगाते हैं ना, ट्रूली बिलीव then the thing that I become happy, जब मुझे जो खुशी मिलती है ना, जो मोटिवेशन मिलती है मुझे कि मुझे किसी ने लाइक किया मेरे इस वीडियो को, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, मैं और लेक्चर ऐसे भी बनाऊँ, पैराग्राफ भी बनाऊँ,
और प्रेसी पे बनाऊँ, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बताऊँ, जिससे जैसे आपको ईजनेस फील हो। ओके, सो आप बेल सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दें, जैसे जो है ना आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके और आप इजीली अपनी इंग्लिश पार्ट को प्रिपेयर कर सकें। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर यू, ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो देर इज़ नो नीड टू वरी। मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आप टेंसेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिगनर्स, और जो जो सी एस एस पी सी एस एस के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे और प्रेसी राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो डिफरेंट एफ पी एस सी, एस पी एस सी, एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की, सखर आई बी एस एन यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ वो टीचर्स जो जे एस टी, पी एच टी, एस एस टी के लिए अपीयर हो रहे हो, वो प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ अभी मार्च में एग्ज़ाम हो गए, एफ पी एस सी की जॉब्स आ रही हैं, आज एजुकेशन की जॉब्स आएंगी, उनके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन करें, तो स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैम। So I'll strongly recommend you to go my all videos। मैं यहाँ पे 3 से 5 हज़ार MCQs अपलोड करूँगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा अपलोड करूँ, कि जैसे जो है ना आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपका पार्ट जो है ना एटलीस्ट आप 20 में से 18, 17, 16 आप ले लें। ओके, सो I'll still trying best for you। Okay, hope you enjoy this my video, and thank you so much। Allah Hafiz, we will meet to another video in different topic। Thank you so much। Allah Hafiz।